क्या हो रहा है? चलो जी, असाइनमेंट बन रही है और अल्लाह करे अब यासीन इस कमरे को साफ रखे, क्योंकि सबसे जो बड़ा गंद है ना वो यासीन करता है यहाँ पे आके। कमरा जितना भी साफ। और गाइस मैं आपको ये बताऊँ, ये मेरा सबसे पहला बेड है जो मैंने अपने लिए लिया था और ये मेरे दिल के बहुत करीब है ये बेड। मुझे अभी भी बहुत पसंद है। अगर मेरा अभी भी बस चले मैं वो बेड हटा के और मैं ये बेड रख लूँ, क्योंकि मुझे ये बेड बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया था और ये बहुत खूबसूरत और बड़ा अच्छा बना हुआ है। शीशम की ये लकड़ी से बना हुआ है और ये जब मैंने लिया था तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि मैंने इतना प्यार, क्योंकि पहले मेरे पास रॉट आयरन का बेड था और वो ना बहुत अरसा चला और अचानक टूट गया। हम सारे बैठे हुए थे और वो टूट गया अचानक से, और लेकिन बहुत सालों बाद उससे भी हमारा बहुत साथ दिया। लेकिन फिर जब ये बेड लिया मैंने तो बस मेरी खुशी कुछ और थी और ये मेरा ड्रीम था। बस फिर उसके बाद लिए और लेकिन दिस इज़ माई फर्स्ट बेड एंड वेरी क्लोज टू माई हार्ट। किधर है ये? किधर है फसादी इंसान? ओ पाजी, पाजी, अगर वो कमरा गंदा हुआ, ये नबा वाला जिसमें तुम जाते हो, कपड़े निकालते हो और कपड़ों को गोल 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 करके कबर्ड में दबा देते हो और बेड के नीचे भी फेंकते हो और बेड के इर्द गिर्द भी होते हैं और तो कबर्ड के सामने भी, कबर्ड के ऊपर भी और कबर्ड के साइड पे भी। मेरी खबर आप मत गन करना। नहीं 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 नहीं, गलत बात, गलत बात, गलत बात, गलत बात। गाइज यू नो व्हाट, ये कहता है कि ये जो ड्राइंग रूम है इसको मेरा रूम बना दे। मैंने कहा ताकि मेरे लिए एक और अजाब। आप देखें, आप उस दिन मैंने सारी सफाई की, राइट? अभी आप इसका हाल देखें, ये देखें, कवर्स कल मैं ठीक करके गई हूँ, क्या हाल है वो देखें। जानमाज, नमाज पढ़ी, जानमाज फेंक दी, ठीक है। इधर देखें क्या हाल है, ये देखें। मतलब हर वक्त सफाई करो और ये लोग ये बदतमीजियां करते हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं। नहीं, जा नमाज तुम्हें चाहिए तुम पढ़ के और तुम जो है ना कमरे में रखो, ना कि तुम यहाँ रखो। अभी अभी फौरन उठाओ। अभी आप ठहरे, मैं इन्हीं से साफ कराती हूँ ये। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एपिसोड ऑफ व्लॉग। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खुशहाल हैं, जहाँ भी रहें आबाद रहें। और रमज़ान आपको बहुत बहुत हर रोज़ कहूँगी मुबारक हो। अच्छे अच्छे काम करें, नेक काम करें, इबादत करें और अल्लाह ताला के करीब हो जाएं। दुआ है कि अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने में हम सब की दुआएं मुरादें पूरी करे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हमारी बातें सुने, हमारी मुरादें सुने, हमारी टूटी फूटी जो भी इबादत है वो कबूल फरमाए। आमीन। डे की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत हुई है जी 4 बजे। मैं तो सुबह की खैर उठी नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि आज जुम्मा है, नहाना धोना, जुम्मा पढ़ना और फिर सफाइयाँ, क्योंकि आपको पता है हमारे घर कोई हेल्प नहीं है, मेड नहीं है, हम अपने घर का सारा काम खुद करते हैं। खैर सफाई और बर्तन तो मैं नहीं करती, वो बच्चे ही करते हैं मिल मिला के। तो बाकी के जो ऊपर ऊपर के थोड़े बहुत काम होते हैं वो मैं करती हूँ। कुकिंग मेरा काम होता है, तो इस तरह के काम मैं करती हूँ। लेकिन अभी बिजी थी, वीडियो एडिट की, फिर उसके बाद अपलोड की, इसमें इतना टाइम निकला, नमाज पढ़ी और अब मैं पढ़ने लगी हूँ अपना सिपारा। यह आपको बताने का मकसद कि नमाज पढ़ने लगी हूँ, सिपारा पढ़ने लगी हूँ, ये नहीं होता कि जी मैं बहुत इस्लामी हूँ और ये देखो मैं पढ़ी हूँ। ये एक मोटिवेशन भी होती है उन लोगों के लिए कि समटाइम कोई भूल जाता है या नहीं पढ़ता या नहीं उससे पढ़ा जाता, तो उससे होता है कि चलो यार हम भी पढ़ लेते हैं, हम भी कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ों में मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं कहती हूँ चलो यार मैं भी कर लेती हूँ। तो ये एक मोटिवेशन होती है। और प्लस ये तो हम पे फ़र्ज़ है, नमाज कुरान पढ़ना, रोज़े रखना, ये तो सारे फ़र्ज़ हैं, इनको तो हम छोड़ नहीं सकते ना। फिर से कहूँगी, अगर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, लाइक कर दें मेरी वीडियो को और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। मेरी वीडियोस जो भी आती हैं आप देख सकें। मेरी वीडियोस को लाइक करने का बहुत शुक्रिया, मेरे सब्सक्राइबर्स का बहुत शुक्रिया, जो मेरे शोना शोना प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे देखते हैं, मुझे लाइक करते हैं, मुझे कमेंट करते हैं। मुझे बहुत दिल से खुशी होती है, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
कल के जो स्मैश बर्गर्स थे वो मेरे क्लाइंट को बहुत पसंद आए। ये रहा इनका रिव्यू और दे लाइक इट वेरी मच। और फिर बच्चों ने भी, मैंने आपको बताया बच्चों ने कहा हम भी यही खाएंगे, तो मैंने उनके लिए भी बना दिए थे। रेसिपी जो है वो मैंने अपलोड जैसे कल की थी और वही रेसिपी है। कोई चीज़ अगर आपको उसमें से पूछनी हो तो आप लोग बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दिया करें कोई भी बात हो। ये मेरा एक छोटा सा बिजनेस है जो कि मैं घर में बैठ के करती हूँ। ब्रेड एंड बटर की फिक्र तो सबको ही होती है, तो मेरी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ मेरा जाता रहे, कुछ ना कुछ इनकम होती रहे। और क्योंकि बच्चे मेरे जो अभी जॉब पे लगे हैं और उनका कोई इतनी ख़ास सैलरीज नहीं है कि मैं कहूँ कि जी हमारा बहुत ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम है, बट स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि बच्चे काम कर रहे हैं और बच्चों को काम करना चाहिए। तो ये नहीं है कि काम नहीं कर रहे और मुझे फिक्र है। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि बच्चे काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रही हूँ। अल्लाह मुझे सेहत ज़िंदगी दे अपने बच्चों के लिए कि मैं इसी तरह काम करती रहूँ और आप लोगों के लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूँ। लास्ट ईयर रमज़ान में हमारा बहुत अच्छा सिस्टम गया था, हमारे बहुत अच्छे ऑर्डर्स गए थे क्योंकि उसमें मैं एक्टिव थी, मैंने पहले बताया था, क्योंकि नबा मेरे साथ होती थी। अब नबा बिजी होती है, यूनिवर्सिटी की क्लास उसकी ऑनलाइन हो रही होती है क्योंकि वो यूनिवर्सिटी फिजिकली नहीं जाती, वो ऑनलाइन क्लास लेती है, तो वो थक जाती है, तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करती। वो जितना भी काम मेरे साथ करती है मैं उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ और बहुत शुक्रिया उसका। और बाकी बच्चे भी मिलके मेरी हेल्प करते हैं, तो बस हम सारे मिलजुल के जो है ना काम करते हैं। अगर पिंडी इस्लामाबाद में आप भी किसी को जानते हैं तो आप रिकमेंड कर सकते हैं स्वादिष्ट खाने को कि वो हमें ऑर्डर करें। हमारे पास फ्रोजन चीज़ें भी होती हैं। अभी कुछ दिनों में इंशाल्लाह ताला हम इफ्तार बॉक्सेस भी स्टार्ट करने लगे। लास्ट ईयर मुझे देगों के ऑर्डर भी आते थे जिनमें कि वो बॉक्सेस बनवा के जब आखिरी अशरे में डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो वो भी इंशाल्लाह ताला आएंगे तो ज़रूर करेंगे। अभी इफ्तार बॉक्सेस हम स्टार्ट करेंगे ताकि लोगों को जिसको इफ्तार बॉक्सेस चाहिए वो ले सकें हमसे। इफ्तारी के लिए दही फुल्कियाँ बना ली हैं। फुल्कियाँ देखिए मैंने घर में ही बनाई हैं और बस अब ये रेडी हो चुका है। यहाँ पे बैंगन और आलू के अभी पकौड़े बनेंगे। आलू गरम हो रहा है और यहाँ पे मैंने पुलाव का चिकन जो है वो रेडी कर दिया है। बस इफ्तारी के फ़ौरन बाद पुलाव बनेगा। तो ये होगी हमारी आज की इफ्तारी इंशाल्लाह ताला। और आज बहुत तकलीफ़ हो रही है, खबर बहुत दुख रही है, सो थोड़ी देर बैठती हूँ, उसके बाद अभी बस काम फिनिश करते हैं। यासीन बैठा है यहाँ पे। सिपारा कौन सा सिपारा है? चौथा, पांचवा, चौथा। मौसम देखें, ओह खूबसूरत प्यारा मौसम है और सूरज देखें वहाँ डूब रहा है। अब मुझे याद है मैंने तो असर की नमाज नहीं पढ़ी, जाऊँ ज़रा असर की नमाज पढ़। देखें हल्की हल्की हवा चल रही है, प्यारी प्यारी सी। पकौड़ास आर गेटिंग रेडी। ये देखिए जी हमने अभी डाल दिए हैं इसमें बैंगन के पकौड़े और ये देखें कैसे छम 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 बन रहे हैं। तुमने क्या किया? वो घाटा घाटा काटा मेलन मेलन काटा है, ओके। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ पकौड़े। आज मैंने चिकन पुलाव बनाया है, बहुत ही मज़े का। और धुएं देखें किस तरह से उड़ रहे हैं। चलिए जल्दी जल्दी से खाते हैं, बताते हैं कैसा है। यम्मी यम्मी। तो पुलाव बना के आप लोगों को खिला दिया। देखो कारी साहब तो नहीं है, नहीं
पुलाव बना के मैंने इन्हें खिला दिया है। और कैसा बना था? अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छा या बहुत बहुत अच्छा? बहुत बहुत अच्छा। बहुत बहुत अच्छा। वही मज़े का बना था। फवाद कहता है चावलों तक में जो है ना उसके टेस्ट आ रहा है। चिकन तो में भी खैर, टेस्ट था। मेरी आज टांगों में बहुत शदीद दर्द हो रही है, कुछ ऐसे वेरिकॉस का सिलसिला मुझे लग रहा है। तो राइट वाली लेग में तो बहुत तकलीफ़ हो रही है। अभी मैं सब कुछ कर करा के इनको अफ्तारियाँ, खाना सब कुछ करा के अब आके बैठी हूँ और अब खाने लगी हूँ मैं ये पैनाडॉल। और इसके बाद चाय बनाऊंगी मैं। हाँ हाँ। अच्छा जी, मुबर्रा, काफ़ी लोगों ने कहा है कि मुबर्रा को क्या फ्रूट चाट की रेसिपी शेयर करें। वो मेरे YouTube चैनल पे है। अच्छा। मुबर्रा की लाइफ आपने सर्च करना है। मेरे शायद 8th रोजे या फिर 9th रोजे वाले व्लॉग में जो है वो रेसिपी है। तो गाइज आप मुबर्रा के चैनल पे जाएं, मुबर्रा की लाइफ पे। उसको सबसे पहले आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और फिर वहाँ पे रेसिपी भी आपको मिल जाएगी। यस। तो आपको मैं एक बात बताऊं, मुबर्रा वॉज 6 years old, 5 years old जब इसका ना हमने चैनल बनाया था, और वो चैनल हमने फन में बनाया था। तो शी वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम। इसके दांत भी नहीं टूटे थे, इसके दांत भी नहीं टूटे थे। तो क्या हुआ कि हमने ना इसके फ्रेंड्स वगैरह बेटे के, यासीन के बनाते थे वीडियोस ना, अपनी फन वीडियोस बना के अपलोड करते थे। तो उन्होंने कहा मुबर्रा को कभी बना देते हैं, इसको मेकअप का शौक है, मेकअप करेगी। तो हमने इसका वीडियो चैनल बना दिया, हमने इसकी वीडियो बनाई, अपलोड की। उस टाइम हमें नहीं पता था कि वीडियो से कोई इनकम भी आती है। बस हम उसको कभी कभी ऑन एंड ऑफ या खुद ही बना के डाल दिया करती थी। फिर इसने छोड़ दिया उसको। तो हमें बड़े अरसे बाद पता चला, कोई 3-4 साल बाद, कि इससे तो इनकम आती है। और हमने कहा कि काश अगर वो चैनल इसका चलता रहता तो अभी ठीक ठाक, अभी तो इसकी ठीक ठाक फॉलोअर्स वगैरह होने थे और इनकम आनी थी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, वक्त के साथ साथ हर चीज़ चेंज होती है और वक्त के साथ साथ ही आपको सब कुछ पता चलता है। तो अभी तक ये उसी चैनल पे काम कर रही है, लेकिन अभी भी ऑन एंड ऑफ करती। पहले स्कूल जा रही थी तो इतना टाइम नहीं मिल रहा था, अभी घर पे होती है तो बस काम थोड़ा बहुत जो है वो कर लेती है। जैसे कि आपको पता है ये लोग स्कूल तो जा नहीं रहे हैं, अब घर पे ही हैं। अभी नए स्कूल में डालना है लोगों को, तो नए स्कूल के एडमिशन भी कोई इतने इजी नहीं है, उन पे अच्छा खासे पैसे लगते हैं। आपने एडमिशन देना है, आपने फ़ीस देनी है, आपने यूनिफॉर्म लेने हैं, आपने किताबें लेनी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बस अब हम वेट कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या होता है। वैसे तो मैं कहती हूँ अभी ना होम ट्यूशन्स होनी चाहिए, होम ट्यूशन, होम स्कूलिंग होनी चाहिए, क्योंकि जो हालात हमारे इधर के जा रहे हैं ना कंट्री के, उस लिहाज से बच्चा घर पे ही रहे, माँ बाप के सामने रहे। और सबसे जो अच्छी बात है ना, वो आप बच्चे को कोई स्किल सिखाओ। स्किल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप बाहर जाएं, आप बाहर जाके देखें, लोगों के बाहर सारी स्किल पे काम होता है। आप यहाँ से जब अप्लाई करें तो कहते हैं जी आपकी स्किल क्या है, लेकिन हमारे यहाँ पे स्किल नहीं, डिग्री देखते हैं। अब डिग्री पे ना नौकरी मिलती है, और वो भी तब मिलती है आपका 3-4 साल का एक्सपीरियंस। और भाई एक्सपीरियंस कहाँ से लाएं जब आप हमें नौकरी ही नहीं दे रहे। हमारे मुल्क का निज़ाम तो बहुत ही पैड़ा है और बहुत ही यूनिक है। इस निज़ाम में जो ढल जाए ना, बस समझो ज़बरदस्त है। तो मैं भी ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे कोई स्किल सीखें और उस स्किल के साथ आगे चलें। इसीलिए नबा को मैंने कहा तुम बीएड करो, साथ टीचिंग करो, क्योंकि ये सबसे बेस्ट है। कहाँ ख्वार होती फिरोगी दूसरे डिपार्टमेंट्स में, फिर आगे जॉब्स हैं नहीं हैं तो कोई पता नहीं होता। सो बेटर कि आप वो काम करो। और टीचिंग एक ऐसी चीज़ है जो औरतों और बच्चियों के लिए सबसे सिक्योर्ड और सबसे अच्छा प्रोफेशन है। और सबसे बड़ी बात, टीचिंग में बच्चे आपसे इतना प्यार करते हैं, ख्याल करते हैं, पेरेंट्स आपकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, आप बिल्कुल उनके लिए ना रोल मॉडल होते हैं। तो टीचिंग मैं कहती हूँ, क्योंकि मैंने 13 इयर्स की है, तो माय फेवरेट प्रोफेशन इज़ टीचिंग। और वो भी आप सिंसियरिटी के साथ करो, इस तरह नहीं जैसे यासीन के स्कूल में हुआ। अब पैराडॉल के बाद होपफुली थोड़ा सा आराम आ जाएगा, वरना मेरी टांगों में बहुत शदीद किस्म का पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है।
हर रात को होता है ये कि अभी जब जैसे अफ्तारी होती है ना और ये 8-9 बजते हैं, अभी देखिए शायद 9 बजे, तो मुझे ना हल्की हल्की मतलब ठंड लगनी शुरू हो जाती है और बुखार हो जाता है हल्का हल्का सा। तो और ये कंधे जो है वो और दुखते मेरे हैं। सर में दर्द। हाँ, इसके सर में दर्द होता है। फिर ये कहती है अब मुझे ना चाय की ज़रूरत है। फिर सॉरी, फिर ये जाती है चाय पीती है, बनाती है, फिर लाती है और फिर माँ बेटी चाय एंजॉय करते हैं। जनाब सितारा यासीन ने गाड़ी चलानी सीख ली है, बहुत बड़ी न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। और वो अभी बहरिया की सड़कों पे गाड़ी दौड़ा रही हैं और क्या फास्ट उनकी ड्राइविंग है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं कहती हूँ कमाल कर दी। और बड़ी गाड़ी निकाली है उन्होंने और बड़ी गाड़ी को एकदम स्पीड चला रही हैं। तो भाई वेल डन सितारा, बहुत अच्छा किया। ऐसी ही खातून जो हैं वो ख़वातीन होनी चाहिए जो अपने बलबूते पे खड़ी हों और अपने बलबूते पे खड़े होके काम करें। क्या पता है कि किसी दिन हम भी ड्राइव कर रहे हो और वो आ जाएं और हमारी फिर रेस लग जाए। तो सितारा यासीन, आपने परफेक्ट करनी है अपनी ड्राइविंग, क्योंकि रेस लगाने में मैं काफ़ी तेज़ हूँ। मैंने एक दफ़ा जो है अपने बहनोई को हराया था, मुझे आज भी याद है। हम गए थे एबटाबाद और ये बहुत सालों की बात है, खाना खाने सब। तो वापसी में आधे लोग मेरे साथ थे गाड़ी में और आधे मेरे बहनोई के साथ थे। वही लग गई शर्त के जी कौन जीतेगा। अब मैं तो सवाल ही नहीं पैदा था, क्योंकि मेरे बहनोई माशाल्लाह ऐसी ड्राइविंग करते हैं कि यूं 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 निकल जाते हैं। लेकिन मैंने फिर भी उनसे ये मुकाबला एक्सेप्ट कर लिया। मेरी कजन्स, मेरे बच्चे स्टेक पे लगे हुए थे एंड आई वन। और जब मेरा बहनोई पहुंचा उसको इतना गुस्सा आया, नहीं तुमने जो बेईमानी की है, क्योंकि उसे हार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है ना भी। तो उस कहता तुमने कोई और शॉर्टकट लिया है वो। मैंने कहा नहीं भाई, हम उसी तरह ही आए और गाड़ियां हमारी आगे पीछे। एनीवेज ही वॉज लिटरली शॉक्ड कि ये कैसे जीत गई। लेकिन ऐसी क्रेजी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी कोई पता नहीं होता। और अब तो मैं बहुत एहतियात से गाड़ी चलाती हूँ, बच्चे साथ होते हैं और मैं एक लिमिटेड स्पीड पे चलाती हूँ। जहाँ मुझे पता होता है स्पीड अब खाली है, ये जगह इधर चला सकते हैं तो कर लेते हैं। लेकिन ये कि मैं नॉर्मल, अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक मुझसे गाड़ी नहीं लगी। तो क्या आज आप लोगों ने इफ्तारी में क्या कुछ बनाया था और किसने सबसे अच्छी चीज़ बनाई थी? जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे आप लोग कमेंट करके बताएं। सो गाइस, ये देखिए नबा जो है वो चाय बनाकर ला चुकी है और बहुत मज़े की लग रही है। मेरे टांगों में दर्द हो रही है और मुझे ये लग रहा है कि मुझे बहुत बुखार हो रहा है, क्योंकि मुझे जॉइंट्स में भी दर्द हो रहा है और मुझे ठंड लग रही है। देखिए मैंने कंबल भी लिया हुआ है। तो बस इसी के साथ मैं चाय पीती हूँ और शायद मैं सो जाऊँ। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है और टाटा।